कहानी की शुरुआत फेसबुक की पोस्ट से शुरू हुई। मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और इसी सिलसिले में मैंने फेसबुक पर कुछ पेज ज्वाइन किए। फेसबुक पेज पर मैंने एक सवाल पूछा और इस पर उसने एक कमेंट किया। वो ये परीक्षा दोबारा दे रहा था, इसलिए मैंने उसे पर्सनल मैसेज किया। इसके बाद हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फेसबुक पर ये बातचीत रोज़ाना होने लगी। हम दोनों एग्ज़ाम के बारे में बातें करते थे। एक दिन मैंने पूछा कि क्या हम व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। वो मान गया और हम दोनों ने अपना नंबर एक दूसरे को शेयर कर दिया। शुरू में हम दोनों पढ़ाई की बातें ही करते थे। ज़्यादातर हम दोनों के बीच रात को ही बात होती थी। एक दिन बातें करते हुए रिलेशनशिप के बारे में बातें शुरू हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। व्हाट्सएप ऐप पर चैट करते हुए उसने मुझसे पूछा। मैं हमेशा पढ़ाई में ही लगी रहती थी, इसलिए शायद कभी किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। जब किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो वो शायद यही बोलती है। मैं वैसे बहुत हंसमुख थी और मेरे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ी थी। लड़का बोला, मेरी भी 1-2 साल पहले एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने जवाब में एक स्माइली भेज दी थी। फिर हमारे बीच किसिंग की बातें शुरू हो गई। लड़की बोली कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को किस नहीं किया। ऑब्वियसली तुम
ने कहा था दिल्ली आने से पहले वो अपना प्रोग्राम बता देगा और मुझे यकीन भी हो गया कि अब हम नहीं मिल पाएंगे। मैं दिल्ली गई और एग्ज़ाम दिया। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मेरे पास उनका फ़ोन आया कि अब मुझसे एक दिन बाद वह मिल सकता है। हमने 17 की सुबह को मिलने का फैसला किया। अभी भी मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उस पर भरोसा नहीं था कि वो मिलने आएगा ही, लेकिन वो मिलने आ गया। सुबह 10 बजे मेट्रो स्टेशन पर मिले। वो हमारी पहली मुलाकात थी और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन हम दोनों की मुलाकात ही गजब की थी। हम दोनों वहाँ काफ़ी देर तक घूमे फिरे और फिर 5 स्टार होटल में खाना खाया, खूब एंजॉय किया। फिर हमने एक अच्छा सा होटल बुक किया। उस वक्त दोपहर के 1 बजे थे। हम दोनों कमरे में फ्रेश हुए और वहीं एक बेड पर ही बैठ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन पर बात करना या चैट करने तक तो ठीक था, लेकिन इसके सामने बैठकर बात करना, ये फीलिंग बहुत कुछ अलग थी। मैंने बहाना किया कि मैं बहुत थक गई हूँ और मैं बेड पर लेट गया। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और मेरे साथ लेट गया। मैं बेड के एक कोने पर जाकर सिमट गई और मैं कंबल में छुप गई। वो बेड पर आया और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। बिना एक शब्द बोले उसने मुझे जोर से किस किया और मैंने भी उसे वापस किस किया। इसी मजे के साथ हम दोनों आपस में खो गए। उसका हाथ पहले मेरी साइड में गया और फिर कुछ देर बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ नंगे होकर आपस में खो गए। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे हफ्तों से जानती हुई हमारी ये रात एक जादू की तरह थी। कुछ देर बाद हमने अपने कपड़े पहने और बाहर खाने के लिए निकल गए। खाने पीने के बाद हम वापस अपने कमरे पर आ गए। वापस कमरे पर आते ही उसने मुझे फिर से बेड पर लिटा लिया और किस करने लगा। दूसरी बार हम दोनों फिर से बेड पर नंगे होकर आपस में खो गए। उसने जेब से कंडोम निकाला और मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरे लिए पहली बार था और मैंने सुना था कि पहली बार ज़्यादा दर्द होता है। उसने मेरी आंखों में ये सब पढ़ लिया और मुझे बोला कि वह सब कुछ धीरे धीरे से करेगा। वो मान गई और फिर क्या था, काम शुरू। पहले मुझे सेक्स करने से डर लग रहा था, पर मैं सेक्स करना चाहती थी। पूरी रात सुबह तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे। उस अगली सुबह हमें वापस घर जाना था। हमने सारा दिन बेड पर ही लेटकर गुजार दिया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन गई। हमारा रिश्ता आज भी उतना ही सुंदर। हम दोनों रोज बातें करते हैं। इस कहानी का यहीं से अंत होता है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।